अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज का हमारा लेसन नंबर 40 से स्टार्ट हो रहा है, लैंग्वेज रिव्यू मैकेनिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो आज की आउटलाइन देखते हैं। कैपिटलाइजेशन है, अटैलिक्स है, एब्रीवेशंस है, एक्रोनिम्स है, नंबर्स हैं, इन्यूमरेशन है, सिंबल्स है, इक्वेशंस हैं, स्पेलिंग है। तो वन बाय वन करके इसको देखते हैं। कैपिटलाइजेशन में जो है लेटर का कैपिटल लेटर्स में जो लिखे होते हैं अल्फ़ाबेट्स, उसको हम लोग लिखते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, इसमें वो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग कैपिटल लेटर्स, तो मैंने आपको बता दिया कैपिटलाइजेशन में आता है। तो क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी का नाम लिखना है या फिर हम लोगों ने किसी को कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो हम उसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। कोई सेंटेंस है जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम कोई ऑब्जेक्ट है, प्लेस है, प्रोजेक्ट है, इंस्टीट्यूट का नेम है, इसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने रूल्स बताए हैं, एग्जाम्पल्स बताई हैं। दिस सन इज़ एन ऑर्डिनरी स्टार, वीनस एंड अर्थ डिफर सिग्निफिकेंटली। अब ये जो वीनस है और अर्थ है, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं। अटैलिक्स है नेक्स्ट। अटैलिक्स में क्या होता है कि एक ये राइटिंग फॉर्म है, एक राइटिंग स्टाइल है। ये आप ये देख सकते हैं। आप एग्जांपल जहाँ पे लिखी है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटैलिक्स राइटिंग किस तरह से लिखी जाती है। ये जो राइटिंग है वो जर्नल्स यूज़ करते हैं, बुक्स में लिखी जाती है, न्यूज़ लेटर्स में लिखी जाती है। लेटर्स लिख रहे हो, वर्ड्स लिख रहे हो, टर्म्स लिख रहे हैं, क्वेश्चंस लिख रहे हो, उन सब में हम लोग ये वाली राइटिंग स्टाइल यूज़ करते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं ये किस तरह से लिखी जाती है। उसके बाद है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब है कि हम किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म, कोई नेम है, प्लेस है, थिंग है, किसी की भी हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, उसको हम लोग एब्रीवेशन करते हैं। उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो एब्रीवेशन होती है। एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स कहते हैं कि ऐसे कंबाइनिंग लेटर्स जो नए वर्ड्स को क्रिएट करें। लाइक अगर मैं यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, यहाँ पे मैं ले रही हूँ रैम। अब ये जो मैं रैम कर रही हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो मैं इसका जो फर्स्ट लेटर है इन तीनों वर्ड्स का, वो मैं एक ले लूँगी। और क्या कहते हैं, तो मैं वो लेटर ले लूँगी, एक एक फर्स्ट लेटर मैं ले लूँगी और एक नया वर्ड क्रिएट कर लूँगी इनकी वजह से, तो वो बन जाएगा रैम। तो ये जो रैम है वो हम लोगों ने न्यू वर्ड क्रिएट किया है जो एक्रोनिम्स है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है फॉरेन वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स कहते हैं वर्ड टेकन फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। हम किसी और लैंग्वेज से अपना एक फ़ॉरेन वर्ड ले लेते हैं। लाइक हम लैटिन ले लेते हैं, या फ्रेंच ले लेते हैं, या इटालियन ले लेते हैं, तो उसको हम फॉरेन वर्ड्स कहेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा नंबर्स। जो चीज़ें हमारी नंबर्स में लिखी होती हैं, पे आप देख सकते हैं किस तरह से नंबर्स को यूज़ किया जाता है। अब है इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन का मतलब है कि काउंटिंग समथिंग। लाइक हम कोई नंबर्स की लिस्ट बनाते हैं, काउंट करते हैं कोई चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम काउंट कर रहे हैं कोई डिशेस को, कोई भी कितनी हम लोग डिशेस बनाने वाले हैं आज के खाने में, जो चीज़ हम काउंट कर रहे हैं कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, नंबर्स की जो लिस्ट है वो इन्यूमरेशन होगी। चैप्टर सेक्शन आप इसको कह सकते हैं। पैगिनेशन। पैगिनेशन कहते हैं कि इट इज़ यूज टू डिवाइड अ डॉक्यूमेंट इनटू पेजेस यूजुअली फॉर नंबरिंग दैम। अब ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम पेजेस में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम लोग फिर नंबर्स का सीक्वेंस दे देते हैं, जैसे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। तो इसको हम पैगिनेशन कहेंगे। सिंबल्स। सिंबल्स जो है हम किसी ख़ास चीज़ के लिए, किसी ख़ास पर्सन को कुछ इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए हम वो सिंबल्स यूज़ करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं। इक्वेशंस। इक्वेशंस भी इसी तरह से होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इक्वेशन ये है तो दिस इज़ द इक्वेशन। स्पेलिंग। स्पेलिंग अगर आपका करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, तो आपका जो जो मीनिंग है वो आपका ठीक तरह से कन्वे नहीं होगा। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है अमेरिकन इंग्लिश, जो हमारे पाकिस्तान में है, जो हर जगह अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादातर यूज़ होती है और ब्रिटिश इंग्लिश, इन दोनों इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। अब अमेरिकन में जो है उसके जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, जो ब्रिटिश इंग्लिश में है वो स्पेलिंग डिफरेंट है। आप यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं।
उसके बाद है लेसन नंबर 41 लिसनिंग एंड इंटरव्यूइंग। इसमें हमारी आउटलाइन है फेसिंग अ कम्युनिकेशन डिलेमा एट रोक पोर्ट, कम्युनिकेटिंग ऑरली, स्पीकिंग, लिसनिंग, कंडक्टिंग, कैटेगराइजिंग। अच्छा, अब यहाँ पे जो फेसिंग अ कम्युनिकेशन डिलेमा एट रॉक पोर्ट, तो हम लोग फेस के ज़रिए जो कम्युनिकेशन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में, वो चीज़ें हमारी जो हैं फेसिंग कम्युनिकेशन में आ जाएंगी, जो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेटिंग ऑरली, जो हम लोग ऑरली कम्युनिकेट करते हैं उसको हम कम्युनिकेशन ऑरली में आएगा। टू अचीव दैट गोल वर्क ऑन इम्प्रूविंग टू की स्किल्स। अब इसके जो अचीव करने के जो गोल्स हैं, जो कीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, वो हमारे हैं दो तरह के, एक स्पीकिंग है, एक लिसनिंग है। अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ ऑरली, तो हमें क्या चाहिए, स्किल, हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं, हमारी स्पीकिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हमारी लिसनिंग, हमें सेकंड पर्सन जो हमारा फ्रेंड है उसकी बात समझ में आनी चाहिए कि वो क्या बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा है हमें। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ आर इम्पॉर्टेंट। व्हाट हैपन व्हेन यू लिसन, क्या हैपन होता है, क्या चीज़ होती है जब हम लिसन करते हैं कोई चीज़। सेंसिंग, इंटरप्रेटिंग, एवेल्यूएटिंग, रिमेंबरिंग, रिस्पॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं जब हमें एक अच्छा लिसनर बन जाते हैं, हमें ये चीज़ें हमारी अचीव हो जाती हैं। अब उन्होंने कहा है कि क्रिटिकल लिसनिंग होता है कि आप बहुत ज़्यादा डीपली जाके लिसनिंग कर रहे हैं, कोई बात आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिकल तौर पे उसको लिसन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग होता है कि आप एक्टिवली हर चीज़ को लिसन कर पा रहे हैं, जो बात आपका फ्रेंड कर रहा है या कोई भी पर्सन है आपके घर में है, कोई कुलीग है, फ्रेंड है, जो भी है, वट एवर, तो आप उसको एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं उसके साथ। हाउ टू बी अ बेटर लिसनर, कैसे आप एक बेटर लिसनर बन सकते हैं। अब ये तीन चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स में आपको नज़र आ रही होंगी। मेंटेन आई कांटेक्ट, जब आप मेंटेन अपना आई कांटेक्ट रखते हैं तो आप लिसनिंग भी अच्छी तरह से नेक्स्ट पर्सन की बात को अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। रिएक्ट रिस्पॉन्सिवली विद हेड नोट्स और स्पोकन सिग्नल्स। पे अटेंशन टू द स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को भी आपने ध्यान में रखना है कि कौन सा पर्सन है, क्या बात करना चाह रहा है, और आई कांटेक्ट को भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्ट सा बना हुआ है। टू इफेक्टिवली द बैड लिसनर, द गुड लिसनर, ये सारी चीज़ों को आप रीड आउट कर लेना। कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ ऑन द जॉब, अब हमने कंडक्ट करनी है इंटरव्यू, तो इसमें जो है ना, ऑब्टेन और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। आप जब कंडक्ट करेंगे इंटरव्यू तो आपका क्या पर्पज़ होना चाहिए कि आपने प्रोवाइड करनी है इंफॉर्मेशन। सेकंड नंबर पे आपका क्या पर्पज़ होना चाहिए, सॉल्व अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड आप इंटरव्यू रख रहे हैं उसको सॉल्व करना। टू क्रिएट गुडविल, गुडविल को क्रिएट करना, एक अच्छे वे को क्रिएट करना। परसुएड द अदर पर्सन टू टेक एक्शन, परसुएड मीन्स कि कन्विंस करना, जो बात आप कर रहे हैं उसको नेक्स्ट पर्सन को वो आपकी बात राइट लगे, वो परसुएड हो आपकी टॉक से। कैटेगराइजिंग इंटरव्यूज़, अब इधर देखते हैं हम टाइप्स देखते हैं इंटरव्यूज़ की। एक जॉब इंटरव्यूज़ है, इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ है, परसुएसिव इंटरव्यूज़ है, एग्जैक्ट एवेल्यूएशन, काउंसलिंग, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन, डिसिप्लिनरी। तो जॉब इंटरव्यू का मतलब है कि जो जॉब पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं, किसी को हायर करने के लिए इंटरव्यू लेते हैं, वो जॉब इंटरव्यूज़ में आता है। इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ वो होते हैं जिसको आप प्रोवाइड करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पर्सन को, वो इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ में आता है। परसुएसिव इंटरव्यूज़ वो होते हैं जिसमें आप एग्री करना चाह रहे हैं, एविडेंस के थ्रू आप लोग, लॉजिक के थ्रू, फैक्ट के थ्रू आप लोग एग्री करना चाह रहे हैं दूसरे पर्सन को, तो उसको हम परसुएसिव इंटरव्यू कहेंगे। उसके बाद और भी यहाँ पे इंटरव्यूज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं। लेसन नंबर 42 है प्लानिंग इंटरव्यूज़ एंड कंडक्टिंग मीटिंग्स। तो इसमें क्या है, इसकी आउटलाइन है। प्लानिंग इंटरव्यू, आस्किंग योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू स्ट्रक्चर, पार्टिसिपेटिंग, रोल प्लेइंग, ग्रुप नॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहला है प्लानिंग इंटरव्यू, जिसमें हम लोग प्लान कर लेते हैं अपने इंटरव्यू को देने से पहले, जो हमारा डेट है, जो दिन है इंटरव्यू देने का, उसको हम लोग प्लान कर लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, मिड कैसे करना है उसका इंटरव्यू का। हम एक चीज़ एक माइंड में एक सेट कर लेते हैं, एक पॉइंट्स को बना लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसमें हम प्लानिंग इंटरव्यू करेंगे। आस्किंग योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब ये जो सवाल हैं हमने अपने लिए रेडी करने हैं। जब हम प्रिपेयर कर रहे होंगे, इंटरव्यू प्लान कर रहे होंगे, तो हम लोगों ने ये वो सवाल हैं जो हम लोगों ने अपने लिए प्रिपेयर करने हैं। व्हाट आर योर रिस्पेक्टिव रोल्स, व्हाट डज दिस पर्सन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू,
ये 3-4 सवाल हैं जो आप लोग रीड कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से सवाल हैं जो आप लोगों को अपने माइंड में रखने हैं और पहले से प्लान करने हैं। To get information to motivate the interview, to respond honestly and appropriately, to create a good working relationship with the other person। अब ये चीज़ें हैं जब आप कंडक्ट कर रहे हैं एक इंटरव्यू तो आपके माइंड में होनी चाहिए। आपने नेक्स्ट पर्सन का भी ध्यान रखना है जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके भी माइंड सेट का ध्यान रखना है कि वो जो है वो ईजी फील करे, रिलैक्स फील करे आपके साथ जब इंटरव्यू हो रहा हो उसका। तो आपने इस तरह से यूज़ करना है अपनी कम्युनिकेशन को। उसके बाद है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस इनवाइट द इंटरव्यू टू ऑफ़र एन ओपिनियन। इसमें आप लोग क्या करते हो कि अपना कोई सवाल है, कोई ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बीच में इंक्लूड करते हो जिसमें आप दूसरे पर्सन का ओपिनियन लेना चाह रहे हो। ऑफ़र करते हो कि आप अपना ओपिनियन शेयर करो, अपने पॉइंट्स को शेयर करो, अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है इस सवाल से रिलेटेड आप उसको शेयर करो। डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो हैं जो टू सजेस्ट अ रिस्पॉन्स यूज़ डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जो डायरेक्टली आप ओपिनियन ऑफ़र जो है वो ले लेते हो दूसरे पर्सन से। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रिक्वायर येस और नो आंसर्स और कॉल फॉर शॉर्ट रिस्पॉन्स, जिसमें आप एक शॉर्ट रिस्पॉन्स दे देते हो, येस और नो कह के आप अपना आंसर दे देते हो, ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करते। रीस्टेटमेंट क्वेश्चंस, अब वो देखते हैं रीस्टेटमेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं। Questions that mirror a respondent previous answer are called restatement questions। तो जिसमें हम रीस्टेट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रीवियस आंसर को, उसको हम रीस्टेटमेंट क्वेश्चंस कहते हैं। उसके बाद है इंटरव्यू स्ट्रक्चर। अब हमने देखना है कि इंटरव्यू का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। हम जिसमें अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं कि हमने स्टार्ट में ये सवाल है, एंड पे हमने जो है वो उसकी सजेशंस लेनी है, उसके ओपिनियंस लेने हैं, एंडिंग पे हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को उसके साथ शेयर करना है, अपने रिक्वायरमेंट्स उसके साथ शेयर करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरव्यू स्ट्रक्चर में आएंगी जो आप परफॉर्म करने वाले हो। पार्टिसिपेटिंग इन स्मॉल ग्रुप्स एंड मीटिंग्स, इसमें क्या होता है कि वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स एंड अटेंडिंग मीटिंग्स इन्वॉल्व मोर पीपल एंड कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन वन ऑन वन इंटरव्यूज़। इसमें क्या होता है जब आप स्मॉल ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, मीटिंग कर रहे होते हो, आपके लिए हर चीज़ एक जो है वो इजी होती है, रिलैक्सेशन होती है उसमें, बजाय इसके कि आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं उसमें उसके उनके साथ जब आप मीटिंग करते हो तो आपका जो एक वे ऑफ टॉक है वो चेंज होता है। उसके बाद है रोल प्लेइंग के यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ हैं। सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स, ग्रुप मेंटेनेंस रोल्स, टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या होता है कि जब आपका ग्रुप बना होता है आप डिसाइड करते हो, हर किसी से इक्वली आप जो है उसका वो लेते हो, ओपिनियन लेते हो, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हो, तो आपका जो डिसीजन है वो इफ़ेक्टिव बन सकता है, उसको आप अच्छा बना सकते हो। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो वो आपका एक अच्छा प्रेजेंट होता है। अब है अरेंजिंग द मीटिंग। इसमें हम लोग देख अरेंजिंग द मीटिंग में हम लोगों का इन ऑर्डर टू डू दैट, अब ये चीज़ें हैं जो हमने अरेंज करनी है मीटिंग से पहले कि डिटरमाइनिंग द पर्पस, हमारा पर्पस क्या है, सिलेक्टिंग द पार्टिसिपेंट, सेलेक्ट करने हैं पार्टिसिपेंट्स, कौन से पर्सनस हैं जो हमारी जॉब इंटरव्यू के लिए आना चाह रहे हैं, जो हमारी मीटिंग में आना चाह रहे हैं, उनको हमने सेलेक्ट करना है। सेटिंग द एजेंडा, प्रिपेयरिंग द लोकेशन प्रिपेयर कर लेनी है, सेट कर लेना है एक एजेंडा, ठीक है। उसके बाद है लेसन नंबर 43, गिविंग स्पीचेस एंड ऑरल प्रेजेंटेशन। इसकी आउटलाइन है फेसिंग अ कम्युनिकेशन डिलेमा एट अ की ग्रुप, प्रिपेयरिंग टू स्पीक, डिफाइन योर पर्पस। तो उसके बाद है डेवलपिंग फॉर्मल स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस। तो ये है, हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। फेसिंग अ कम्युनिकेशन डिलेमा एट अ की ग्रुप, तो फेसिंग अ कम्युनिकेशन में क्या है कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं फेस टू फेस, उसको हम लोग कम्युनिकेशन फेसिंग कहते हैं। जो चीज़ें हम लोग फ़ेस टू फ़ेस करते हैं। प्रिपेयरिंग टू स्पीच, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हमने प्रिपेयर करना है स्पीक को। तो यू नीड टू डिफ़ाइन योर पर्पस, आपने अपना सबसे पहले तो अपना पर्पस डिफ़ाइन करना है। एनालाइज़ योर ऑडियंस, एनालाइज़ करना है ऑडियंस को। डेवलप अ प्लान फॉर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट्स, आपने डेवलप करना है एक प्लान कि आप क्या चीज़ कौन से पॉइंट्स को है जो है वो आप प्रेजेंट करने वाले हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इस्टेब्लिशिंग द मेन आइडिया, आपने मेन आइडिया पे फोकस रखना है कि कोई भी वट एवर कोई भी टॉपिक है आपका, आपने उसको अपने माइंड में रखना है और उसी को ही मेन आइडिया को ही आपने बार बार जो है सपोर्टिंग सेंटेंसेस में यूज़ करना है।
अब यहाँ पे है ऑर्गेनाइजिंग एन आउटलाइन, आपने कैसे ऑर्गेनाइज़ करनी है अपनी आउटलाइन। तो वो हम लोग देखते हैं कि हमारी आउटलाइन कैसे अच्छी बन सकती है। तो सबसे पहले है दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, जो टॉपिक है, जो चीज़ जिसके बारे में आप डिस्कस करने वाले हो वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दी पर्पस, आपका पर्पस क्या है, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया, जो टॉपिक आपने चूज़ किया उसका पर्पस क्या है, आप क्यों ये सब कुछ क्यों इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो। कोई भी पर्पस आप उसका ले सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको आप जो है अपना इंटरव्यू दे रहे हो या जो भी मीटिंग में आप बोलने वाले हो, इंफॉर्मेशन देने वाले हो, उसका पर्पस क्या है। दी ऑडियंस, ऑडियंस आपका जो होना चाहिए। फिर उसके बाद टाइम अलॉटेड फॉर योर स्पीच और प्रेजेंटेशन, जो आपका टाइम अलॉट है, जो टाइम आपको दिया होगा, आपने दूसरों के साथ शेयर किया होगा या आपको किसी आपके बॉस ने कहा होगा कि टाइम इतने से इतने तक आपने अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्पीच को रख सकते हो, इसके अलावा आप नहीं रख सकते, तो वो आपका टाइम अलॉटेड में आएगा। एस्टिमेट द लेंथ, आपकी लेंथ भी मैटर करती है। जितना स्पीच आपने देनी है, जितनी लाइंस आपने बोलनी है, जितनी प्रेजेंटेशन आपने देनी है, वो चीज़ें आपकी एस्टिमेट द लेंथ में आएगी। डिसाइडिंग ऑन द स्टाइल, आपका स्टाइल भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आप प्लान करोगे सबसे पहले कि आपका स्टाइल किस तरह का होगा, आप कौन सी चीज़ को कहाँ पे यूज़ करोगे, आपकी प्रेजेंटेशन का स्टाइल किस तरह से आप चूज़ करोगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी स्टाइल में आएंगी। डेवलपिंग फॉर्मल स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन, अब हमने डेवलप करना है, एक अच्छा फॉर्मल स्पीच को बनाना है। अब हमने कि जो हम लोग अपने ऑफिस में या बिज़नेस से रिलेटेड हम लोग स्पीच देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, बॉडी बताएंगे, फिर उसके बाद क्लोज बताएंगे, द क्वेश्चन एंड आंसर पीरियड, विजुअल एड्स। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि हम अपना इंट्रोडक्टरी जो है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। दी बॉडी में होगा कि हम लोग जो इंट्रोडक्शन है, जो बॉडी हम लोगों ने जो टॉपिक हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है, उसको हम लोग उसकी बताएंगे, सपोर्टिंग सेंटेंसेस को रिलेट करेंगे उसके साथ। उसके बाद क्लोज, हम लोग कंक्लूजन दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे, एंडिंग पे जो बात हम लोगों ने डिस्कस करनी थी वो करेंगे। उसके बाद दी क्वेश्चंस एंड आंसर पीरियड, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपना एक क्वेश्चंस एंड आंसर पीरियड रखेंगे, जिसमें हमसे जो ऑडियंस है वो सवाल करेगी या फिर हम लोग ऑडियंस से सवाल कर सकते हैं। विजुअल एड्स, विजुअल एड्स जो होता है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसी इमेजेस होती है जो आपकी प्रेजेंटेशन को, आपकी स्पीच को और क्लियरली डिफ़ाइन करती है और क्लियरली समझ में आती है आपकी प्रेजेंटेशन। अराउजिंग दी इंटरेस्ट, अब इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया है कि अराउजिंग दी इंटरेस्ट, आपने अपना इंटरेस्ट जो है ऑडियंस पे या मीटिंग में जितने भी पर्सन हैं आपके सामने, आपने उनके सामने उनका आप अपना इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करनी है, स्टेबल रखने की कोशिश करनी है, ताकि जो आपका बाकी का मटीरियल है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो उसको गौर से सुने। लेसन नंबर 44 है गिविंग स्पीचेस एंड ओरल प्रेजेंटेशंस, द बॉडी, द क्लोज, द क्वेश्चन आंसर्स पीरियड, द विजुअल एड्स, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डिलीवरी द स्पीच, हैंडलिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने आपको बॉडी में पहले भी बताया है कि बॉडी में आप क्या करेंगे कि अपनी जो आपने इंट्रोडक्शन दी है, जो अराउज़ किया है इंटरेस्ट ऑडियंस का, उसमें आप लोग बाकी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, अपनी मीटिंग के कुलीग्स को, उसको आप और ज़्यादा डिफ़ाइन करेंगे डिटेल्ड में। एम्फसाइजिंग द स्ट्रक्चर, इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपने अपने स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, एम्फसाइज़ करना है कि आपने लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप अपने स्ट्रक्चर को लेके चलना है, अपनी प्रेजेंटेशन को लेके चलना है। उसके बाद है होल्डिंग द ऑडियंस इंटेंशन, आपने ऐसे चीज़ों को अपने यूज़ करना है, ऐसी कम्युनिकेशन को यूज़ करना है जो आपकी जो ऑडियंस का अटेंशन है, जो इंटरेस्ट है, वो आपके ऊपर स्टेबल रहे। द क्लोज में आपने कंक्लूजन करना है, एंडिंग करनी है। यहाँ पे है डिज़ाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग विजुअल एड्स, इसमें आपने क्या करना है कि ऐसा डिज़ाइन, ऐसा विजुअल एड यूज़ करना है, चूज़ करना है, जो आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो आपकी स्पीच है, उसको अच्छा बनाए, उसको इफ़ेक्टिव बनाए और आपकी जो है वो एक अच्छी स्पीच जो है वो रेडी हो। तो डिज़ाइन आपने इस तरह का चूज़ करना है, प्रेजेंट करनी है ऐसे विजुअल एड्स जो क्लियरली आपकी इन्फॉर्मेशन को शो करे। क्योंकि हम लोग विजुअली एड्स इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो स्पीच है, जो प्रेजेंटेशन है, वो हमारे ऑडियंस को और क्लियरली, मज़ीद क्लियरली हमारा जो है वो एक जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ, वो क्लियरली तौर पे हमारा जो पर्पस है वो कंप्लीट हो। सेलेक्टिंग द राइट मीडियम, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने जो है यूज़ करनी है। हैंड आउट्स, ऐसे हैंड आउट्स को यूज़ करना है अपनी प्रेजेंटेशन में,
डिस्ट्रीब्यूट शीट्स ऑफ पेपर, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को जिसमें आप शीट्स ऑफ पेपर देंगे, एक हैंड आउट्स दे देंगे, नोट्स दे देंगे, जिससे आप जो बोल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, वो आपके ऑडियंस को ऑलरेडी पता हो, वो वहाँ से देख ले और आपकी बात को समझ सके और अच्छे तरीके से। चॉक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड, चॉक बोर्ड जो है वो आजकल तो यूज़ नहीं होते हैं, तो वाइट बोर्ड पे बात करते हैं कि वाइट बोर्ड पे आप ऐसे टॉपिक्स को लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जो आपका मेन पता चल जाए कि आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, या उसके मेन पॉइंट्स को भी आप चॉक बोर्ड की हेल्प से लिख सकते हैं। फ्लिप चार्ट्स है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस में यूज़ की जाती हैं, जिसमें हम मेन पॉइंट्स लिख देते हैं। तो कंप्यूटर्स में भी आप लोगों को पता है कि आप लोग किस तरह से एक प्रेजेंटेशन देते हैं कंप्यूटर फॉर्म में, ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है। उसके बाद आते हैं हम लोग मेमोराइजिंग। अब यहाँ पे जो है वो है कि अवॉइड मेमोराइजिंग एन इंटायर स्पीच। आपने अवॉइड करना है कि इस तरह की स्पीच से अवॉइड करना है कि आप प्लान कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं जब अपनी स्पीच, तो आपने उसको याद नहीं करना है, उसके मेन पॉइंट्स को जस्ट राइट डाउन करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि आप A to Z उसका सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने वाले हैं आप अपने नोट्स की फॉर्म में उसको लिख लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जब अपनी ऑडियंस के सामने खड़े होना है, उनके सामने बोलना है, तो आपने अपने वे में बोलना है। जो इन्फॉर्मेशन आपने सुनी थी, देखी थी, जो शेयर करना चाह रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो आपने करनी है, बजाय इसके कि आप उसको मेमोराइज़ करके, उसको याद करके बोलेंगे, तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल आप लॉस में जाएंगे। क्योंकि आप जब मेमोरी के तौर पे जब याद करके आप जाते हैं एक चीज़ को, तो वो चीज़ आपको भूल जाती है, उसकी जो वर्ड्स हैं, उसके जो सेंटेंसेस हैं, वो बिल्कुल आपके माइंड से निकल सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके माइंड से स्किप हो जाते हैं, या फिर पूरा मटेरियल ही स्किप हो सकता है। उसके बाद है रीडिंग। इफ़ यू आर डिलीवरिंग अ टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन, यू मे वांट टू रीड इट। अब यहाँ पे आप रीडिंग, जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स लग रही है प्रेजेंटेशन, या आप कोई ऐसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो आपको समझाना नहीं आ रहा है, या आप कोई टाइम लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको रीड करके इग्नोर कर सकते हैं, ताकि आपका जो ऑडियंस है उसके ऊपर जो आपका इंप्रेशन है वो बुरा ना पड़े कि इसको तो आ नहीं रहा, या फिर ये इसको कॉम्प्लेक्स लग रही है अपनी प्रेजेंटेशन, या ये कुछ भूल गया है। तो अगर आप भूल भी रहे हैं, या कुछ भी ऐसा आपके साथ हो रहा है, या आप टाइम लेना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए भी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो आपका जो टाइम है, जो टाइम आप लेना चाह रहे हैं, वो आपका उसमें गुजर जाए। उसके बाद आते हैं प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेसफुल स्पीकिंग। तो इसमें क्या होगा कि हम अच्छे तरीके से अपने बोल सकते हैं। प्रिपेयरिंग कैसी करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से आप अपना इफेक्टिव बना सकते हैं सक्सेसफुल स्पीकिंग को, कि एक्टिव लिसनिंग आपने करनी है, और उसके बाद आपने स्पीकिंग एक्टिवली करनी है। उसके बाद डिलीवरिंग द स्पीच। अब इसमें उन्होंने टिप्स बताई हैं। प्रिपेयर मोर मटेरियल देन नेसेसरी। थिंक पॉजिटिवली अबाउट योर ऑडियंस, सी योर सेल्फ एज पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, जब आप स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, किसी के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, तो प्रिपेयर मोर मटेरियल देन नेसेसरी। आपने प्रिपेयर करना है मोर मटेरियल। ये नहीं कि आपकी एक टॉपिक है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपने 3-4 पॉइंट्स उसको याद कर लिया, नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका मटेरियल उसको लेने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन उसकी लेंगे। उसके बाद थिंक पॉजिटिवली अबाउट योर ऑडियंस। आपने पॉजिटिव वे रखना है अपने ऑडियंस से रिलेटेड, योर सेल्फ एंड व्हाट यू हैव टू से। सी योर सेल्फ एज पॉलिश एंड प्रोफेशनल। आपने ये देखना है, ये सोचना है कि मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ, और मैं जो स्पीच दे रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, वो मेरी बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, एंड योर ऑडियंस विल टू। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं। हैंडलिंग क्वेश्चंस में आप लोग देख सकते हैं कि क्या सवाल हैं, क्या आपने किस तरह से हैंडल करना है सवाल। अगर आपसे कोई भी ऑडियंस ऐसे रैंडम पूछ लेती है, या जब क्वेश्चन आंसर्स जब का टाइम आता है एंड पे, तो आप तब भी उस सवालों को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से आप उनके आंसर कर सकते हैं। लेसन नंबर 45 है रिव्यू रिटन कम्युनिकेशन। इसमें है रीडिंग मूड्स ऑफ डिलीवरी गाइडलाइंस, राइटिंग योर रिज्यूमेस, राइटिंग योर लेटर ऑफ एप्लीकेशन। Audience analysis. Target your audience by identifying audience type, characteristics and level of expertise.
Determine your audience needs by accessing their expertise and their purpose in the reading the document. Determine document density. उसके बाद डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हमने हर तरह का अपना पर्पस शेयर करना है, ऑब्जेक्टिव शेयर करना है, डॉक्यूमेंट का पर्पस शेयर करना है. वाई डू वी नीड डॉक्यूमेंट्स, हर किस्म का जो पर्पस है ना वो डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव में हम लिख सकते हैं. फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस, एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कोहेरेंस. तो फंडामेंटल्स क्या है कम्युनिकेशन के, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है एक्यूरेसी. हमारी जो स्पीच है, जो बात हम लोग कर रहे हैं अपने फ्रेंड से या किसी भी पर्सन से, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए. वो वर्ड, वो सेंटेंसेस हमारे एक्यूरेट होने चाहिए. क्लैरिटी, हमने हर चीज़ की वजाहत देनी है, एक्सप्लेन करना है, क्लैरिटी को शो करना है. कंसाइजनेस, आपने ब्रीफ लिखना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना, ब्रीफ होके आराम सुकून से आंसर करना है. कोहेरेंस, आपने नेक्स्ट पर्सन को भी सुनने की कोशिश करनी है, और जो आप चीज़ बोल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड के साथ या किसी भी पर्सन के साथ, आप अगर इंटरव्यू के बेस पे आप लोग ये चीज़ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपने कोहेरेंस जो है वो यूज़ करनी है कि क्लियर स्टेटमेंट देना है, एक अच्छा स्टेटमेंट देना है, ताकि एक ईजी वे से आपका जो पर्सन है, जो ऑडियंस है, जो भी पर्सन आपकी कम्युनिकेशन को सुन रहा है, वो उसको आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. उसके बाद यहाँ पे 7 C's दिए हुए हैं क्लैरिटी के. आंसर ऑल क्वेश्चन स्टेटेड एज वेल एज इम्प्लाइड क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चनर मस्ट बी आंसर्ड. गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन व्हेन डिज़ायरेबल. तो यहाँ से आप 7 क्लैरिटीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लैरिटीज़ यहाँ पे शो की हुई हैं. प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस, डिस्क्राइब द बेसिक टास्क इन द कंपोजिशन प्रोसेस, डिफाइन बोथ जर्नल एंड स्पेसिफिक पर्पस ऑफ योर बिजनेस. तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं आई थिंक कि जो आपने अपने कोर्स में शेयर की हैं, जो कोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं जो इस लेसन में जो है ना रिव्यू है, तो वो आपको दोबारा से अगेन रिमाइंड करा रहे हैं, रिमेंबर करा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने इस कोर्स में पढ़ी हैं. तो वो सारी चीज़ें वही हैं जो मैं आपके साथ अपने लेक्चर्स में शेयर कर चुकी हूँ. आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी समझ आई होगी. अल्लाह हाफ़िज़.